नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि आतंकवादियों के मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही भारतीय सेना और अंडरग्राउंड वर्कर को ठोक रही है। हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारतीय जवानों ने आतंकियों के मददगारों को मारना शुरू कर दिया। घाटी में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप है। वहीं पर राजनीतिक पार्टियां राजनीति की रोटी सेकना शुरू कर दी है। हम आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की वो वीडियो जिसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि आतंकियों के जो मददगार हैं उनको मारा जा रहा। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और आतंकी मंसूबों को भी नाकाम कर रही है। तो लगातार घाटी में भारतीय जवानों का पराक्रम और आतंकी तान के आतंकियों से जुड़े जो भी लोग हैं उनको ढेर किया जा रहा है। बता दूं आपको, पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादियों को जेल से छुड़ाया और उसके बाद उनको पीओके में शिफ्ट किया। वहां पर ट्रेनिंग दी गई, उन्हें एलओसी पार कराया गया, जिसकी वजह से राजौरी समेत कई जिलों में आतंकवादियों ने घुसपैठ की और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। क्योंकि कल राजौरी में जो भी मुठभेड़ हुई या फिर जो आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें एक जवान शहीद हुआ, उन सभी आतंकियों ने ऑन स्पॉट घुसपैठ ही किए थे। बता दूं, राजौरी का मामला, जैसा कि आपको पता है कि एलओसी से सटे हुए जिलों में घुसपैठ करना आतंकियों की आदत है। वहीं घुसपैठ करते हैं तो राजौरी में भी आतंकवादियों ने घुसपैठ की, जिसकी सूचना जवानों को लगी। क्योंकि जिस सूत्र ने जानकारी दी थी उस पर विश्वास करना मुश्किल था, यानी उसने कई बार जवानों को जानकारी दी, वो जानकारी झूठी निकली। इसीलिए इस बार जानकारी उसने सही दी थी, लेकिन उसे भी यकीन नहीं था कि कुछ आतंकवादी इस घर में है या नहीं है। क्योंकि जिस घर में आतंकवादी होते हैं वहाँ कोई जाने की हिमाकत नहीं करता, कोई वहाँ पे पूछने नहीं जाता कि भैया आप कहाँ से आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसने भी तुक्का लगाकर भारतीय जवानों को फ़ोन किया, बात की। उसके बाद जवान आए और आतंकवादी पहले से ही एक्टिव हो गए, क्योंकि उन्हें पता लगा कि शायद जवानों को भनक लग गई। जिसके बाद आतंकी पोजीशन ले लेते हैं और जैसे ही जवान गाड़ी से उतरते हैं वैसे उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे एक जवान शहीद हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं घाटी में आतंकवादियों के मददगारों और वहीं पर जो आतंकी हैं उनके ऊपर भारतीय सेना कहर बरपा रही है और दिन दहाड़े गोलियों से भून रही। तो आप समझ सकते हैं लगातार घाटी में इनकाउंटर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, बर्फ़बारी का मौसम है। बर्फ़ कश्मीर में गिरने लगी है और भयंकर तरीके से गिरने लगी है, इसीलिए रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, आवाजाही ठप हो गई है। लेकिन फिर भी आतंकी घुसपैठ करते ही जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना पैसा खर्च किया है, पाकिस्तान ने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है। अब 2-3 महीने बैठाकर नहीं खिला सकता पाकिस्तान, क्योंकि वैसे वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान के पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही इतना बजट है कि उन आतंकवादियों को 2-3 महीने बैठा के खिला सके। क्योंकि ये मामला केवल दिसंबर का ही नहीं है, बल्कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक बर्फबारी होती है और मार्च के बाद ही कहीं ये लोग घुसपैठ कर पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान इन लोग को ज़बरदस्ती ढकेल रहा है कि जाइए जाइए, किसी तरह जाइए, मरिए कटिए, कुछ भी करिए, बस जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवादी भी बौखलाए हुए हैं, ना तो उनके पास वहाँ रहने का ठिकाना पाकिस्तान में और ना ही भारत में। इसीलिए आतंकी काफ़ी ज़्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं और घुसपैठ तो करेंगे ही, क्योंकि इस बात की उनके पैसे दिए गए, ट्रेनिंग दी गई है, उनके परिवार की जिम्मेदारी ली गई है और उनके परिवार के ऊपर बंदूक भी रखी गई है कि नहीं जाओगे तो परिवार को मार देंगे। यानी बहुत सारी तरीके की बातें आतंकियों में होती हैं, तो उनको जाना ही पड़ता है, मरता क्या ना करता। तो स्वाभाविक है कि आतंकवादियों को मजबूरन एलओसी पार करनी पड़ रही है और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रहा, जिसकी वजह से आतंकी मारे जा रहे हैं। तो घाटी में आतंकियों के मददगारों के साथ साथ कई आतंकी ढेर हो चुके हैं। मददगारों को भी बख्शा नहीं जा रहा। जो लोग आतंकवादियों को रहने के लिए घर भी देते हैं उन्हें भी मारा जाएगा, क्योंकि वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। जब किसी को मकान दिया जाता है किराए पर, तो आप लोग को पता है कि आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं। तो उनके आईडी कार्ड क्यों नहीं चेक किए जाते जो पाकिस्तान से आए हैं बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के? स्वाभाविक है वो आतंकवादी हैं, इसीलिए जो लोग उनको किराए पर रखते हैं वो भी आतंकवादी हैं। तो कमेंट बॉक्स में डाल के वीडियो शेयर कीजिए।